इसको कंप्लीट कर लेते हैं, इसीलिए रिज्वाइन कराया। देखिए यहाँ पे कितना हो गया, स्क्रीन दिख रही है? हाँ मैम, या हम्म तो हमारे पास ये टर्म्स आ गई हैं। मिडिल टर्म को आप ऐड करेंगे तो कितना हो गया? 11। 11। ठीक है, Last is लास्ट टर्म 6. को जब हम मल्टीप्लाई कराते हैं देन वी गेट 6। 6. So the answer is 6171. 1716 will be the answer by using base method, or we can say Nichilam method, or we can say deviation method. Right. The method है मैम ये? Nichilam method और deviation method. Okay. तो जैसे हमने यहाँ पर 10 बेस वाला क्वेश्चन उठाया है, हम यहाँ पर 100 बेस वाला क्वेश्चन ले सकते हैं फॉर द 3 टर्म्स. नंबर ऑफ टर्म्स आर 3. फॉर एग्जाम्पल 102, 105, 107 is multiplied together. Then what will be the answer? आप बताएंगे अब इसको सॉल्व करके. सभी केसेस में आपके पास, आपको अगर 100 बेस लेना है तो आप ऐसा हो सकता है कि 100 बेस से थोड़ा कम हो, 100 बेस से थोड़ा ज्यादा हो, आप उनको कंबाइन कर सकते हैं टर्म्स, जैसे 99 की करा सकते हैं इसमें. लेकिन आपको फिर वहां पे विनकुलम का उपयोग करना पड़ेगा. विनकुलम को ध्यान रखते हुए पहले हम बेस से ज्यादा बेस से कम एक से लेते हैं. +02, +05, +07. डेविएशन, यही डेविएशन है, इसीलिए इसका नाम डेविएशन है. 100 बेस से कितना ज्यादा कितना कम, दैट इज कॉल्ड डेविएशन. और बाकी आपको क्या करना है, आप अगर आप 102 ले रहे हैं तो 102 में या तो 5 और 7 को ऐड कराएंगे. तो 102 में अगर 5 और 7 को ऐड कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 114. 114. तो मैंने अभी लिख दिया है. और फिर सेकंड स्टेप में आपको 2 की 5 से मल्टीप्लाई, +5 इंटू 7, +7 इंटू 2, सारे स्टेप्स लेने. और फिर आपको मल्टीप्लाई करा देनी है 2 इंटू 5 इंटू 7, लास्ट टाइम. 70. तो इसका आंसर आप सॉल्व करके बताइए कितना आ गया. 1206. Sorry. 12060 अकॉर्डिंग टू यू. आप चेक कर लें सभी, क्या आंसर यही आ रहा है? कुछ डिफरेंट आ रहा है औरों का? तो मैसेज आ रहे हैं चैटिंग में, आ रहा है ना? 12060. यही आ रहा है. They are not doing the final step. आदित्य प्रेम ने 1145970 लिख दिया है, वो कैरी होगा. कैरी नहीं करा है उन्होंने. कैरी नहीं करा है. हाँ, 59 आएगा मिडिल टर्म से और लास्ट टर्म 70 होगा. ये आंसर 59 आ रहा है, ये 59 आ रहा है, और ये आपका 5 7 जो 35 और 2 जो 70. हाँ, ये आ रही है ना? हाँ, तो कैरी. करके देख लें तो यही आ जाएगा. मैं एक और क्वेश्चन दे रही हूँ, इतने आप करेंगे, बाकी लोग. अब अगर 100 बेस से बढ़कर हमारा हो जाए 1000 बेस, 103, 100, सॉरी 1000 भी नहीं, मैंने 10,000 ले लिया है, पर सेम मेथड अप्लाई होगा, नो प्रॉब्लम. जो भी हमारा मेथड है उसी को हम फोकस करते रहेंगे और उसी तरीके से क्वेश्चन को, चाहे हम डिजिट्स को बढ़ाते चले जाएं.
इसमें एक बात का ध्यान रखिए, पहले वाले का जो आपने आंसर बताया है वो कितना बताया, 12060, Yes, लेकिन ma'am. वो आदित्य जिसने भी लिखा हुआ है आंसर वो ही सही होगा। रीजन इज बिहाइंड, आपके पास कितना बेस है? बेस 100. 100। तो जब 100 बेस होता है ना, तो हमें आंसर ये नहीं देना होता। एक No, मिनट मैं इसको मिटा देती हूँ। it'll be 70 and then Okay, ये भी check करना होता 119. है. हाँ, ये भी चेक करना होता है, इसीलिए मैंने अभी छोड़ा हुआ है वहां पे आंसर को लिखना। दिस इज नॉट द आंसर। Yeah. आंसर सही है जो बॉक्स में आया हुआ है मेरे पास, और वो क्यों सही है वो भी मैं, और पेन चल रहा है। Because base will be 100. यस, अगर बेस 100 है तो हमें 2 डिजिट लेनी होगी, यानी कैरी ओवर नहीं होगा। तो द आंसर इज रिमेन सेम, 1145970। अगर 1000 बेस है तो आपको 3 डिजिट रखनी होंगी, तो 3 डिजिट का मतलब होगा, अगर 3 डिजिट नहीं आ रही है तो 0 बनाकर आपको 3 डिजिट रखनी होंगी, तब आंसर सही आएगा। So this यानी will 0 be लगा लेंगे अगर 3 डिजिट नहीं है तो। जैसे यहाँ पे आपके पास 70 आ गया, अगर 70 नहीं आता, 7 आता सपोज, तो आप इसको 07, मतलब इस तरीके से कोई एक ही डिजिट आती तो आप उसको दो दो जीरो यानी 2 डिजिट बनाते, तब आगे क्वेश्चन बढ़ता। इसलिए आंसर हमारा यही सही होगा। ठीक है। हाँ मैम, ये आ रहा है जो आदित्य ने लिखा है, ये वाला आंसर सही है इसका, 1002 पे. हाँ, तो ये बात का भी ध्यान रखना है। आदित्य ने नेक्स्ट आंसर भी भेज दिया, बाकी लोग भी चेक करें कि क्या ये आंसर सही है। करेक्ट है मैम. तो आप खुद देख रहे हैं कि कितनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को आप खुद सेकंड्स में कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग लग रहा है या नहीं लग रहा है? यस मैम. ये आंसर आदित्य प्रताप ने भेजा है, मैंने वो यहाँ पे नोट किया है, तो आप टैली कर लें कि आंसर सही है। आंसर सही है कि नहीं? बाकी कोई और भी बताए। मतलब मैम 1000 में तो जीरो ऐड कर देंगे और वो मतलब 3 टर्म्स और 2 टर्म्स रहेगा वो आंसर ठीक है ये वो वाला। ठीक है। अब अगर ये तो आपका बेस से ज्यादा वाला टर्म हो गया, फॉर एग्जाम्पल आपके पास नंबर ऑफ डिजिट्स तो 3 हो जाए, 98, 99, 97 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टुगेदर, देन व्हाट इट शुड बी। तो आपको विनकुलम अप्लाई करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिख दे रही हूँ, अभी मैं क्लास ओवर करूंगी। मैम ये 10 फिर 1003 फिर 1030, ये एडिशन एक बार क्या किस तरह से है ये क्लियर? ये नहीं आ रहा है। हाँ जी, जैसे 1010 आ गया, 6 + 15 + 10 31 हो गया, 2 × हम्म 3 × 5 30 हो गया। हम्म ये स्टेप्स होते हैं हमारे। हमारे पास ओके कितना ज्यादा है ये, 1000 से कितना ज्यादा है, 2। 0 तो हमने +002 लिखा। क्यों लिखा ऐसा? क्योंकि 1000 में कितने जीरोज हैं, आप कितना बेस लेके चल रहे हैं, 1000, नंबर ऑफ जीरोज 1000 आर 3, तो 3 आपको 3 डिजिट मान के चलनी है। तो ऐसे ही 3 यानी 1003 में कितना एक्स्ट्रा है, 3, और ऐसे ही 1005 में 5। ठीक है। अब हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था इसका? फर्स्ट स्टेप का मतलब था कि 2 में या तो मैं इन दोनों टर्म्स को ऐड करा दूं, चाहे 3 में
2 और 5 को ऐड करा दूं, तो किसी भी स्टेप को आप फॉलो कर सकते हैं। तो 1002 is added with 3 and 5। कितना आ गया? फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या होगा? 2 into 3 plus 3 into 5 plus 5 into 2, ये आपका सेकेंड स्टेप हो गया। मल्टीप्लाई वैसे ही होनी है जैसे हम पहले कर रहे थे। और लास्ट स्टेप क्या होगा? 2 into 3 into 5। ठीक है, अब आप देखें पहला स्टेप कितना हो गया, ये कितना हो गया ऐड करने के बाद? 1010। ये तो आपका पहला स्टेप हो गया। ये बता दीजिए ऐड करके कितना आ गया? 6 और कितना हो गया ये? 15, 21 और 10, 31 हो गया। अब ये जो 31 हुआ है, आपको इसमें कितनी जीरोस रखनी है, ये इस बात का ध्यान रखना है। कितनी जीरोस आनी चाहिए यहाँ पे? नंबर ऑफ जीरोस का मतलब ये नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी आनी चाहिए। अभी 2 डिजिट मिल रही है हमें, लेकिन क्योंकि 1000 बेस है तो 3 डिजिट आनी चाहिए, इसलिए 0 लगाना पड़ेगा। यहाँ पर भी आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। जैसे आपका 30 आ रहा है, ये 30 आ रहा है ना, तो 30 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 3 आपका बेस 1000 है, 3 डिजिट होनी चाहिए, इसलिए आप एक 0 आप इसमें खुद से लगा लेंगे, तब आपका आंसर बनेगा 1010031030। अभी क्लियर हो गया? यस। तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ, आप इनको करेंगे। क्लास को मैं ओवर करना चाहूंगी। अभी आप विनकुलम से करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, 98 इज मल्टीप्लाइड बाय 99, 97। और एक दो क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, 13, 14 एंड देन 17। सेकेंड क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, सेकेंड यहाँ पे हो गया। थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, 991, 995, 992 मल्टीप्लाइड टुगेदर, ये सब लेस देन बेस है, तो लेस देन बेस में विनकुलम अप्लाई होगा। ये कुछ क्वेश्चंस, ये सब तो नहीं, 13, 14, 17 में नहीं है। और एक आधा क्वेश्चन हम यहीं से उठा लेते हैं, जैसे कि ऐसा नहीं है कि 102, 103, 105 इसी तरीके के नंबर्स करने हैं। थोड़ा सा बड़ा होने पे बस हमारे पास कैलकुलेशन बढ़ जाती है, इसलिए समझाने में इजी होता है 102 इस तरीके की टर्म्स को लेना। आप इसको अप्लाई कर सकते हैं इस तरीके की टर्म्स पर भी, नो प्रॉब्लम। आप इनको भी मल्टीप्लाई करा सकते हैं। ठीक है, तो ये 3-4 क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन आप खुद भी अपने पास से ले सकते हैं। इनको आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे। अटेंडेंस आई थिंक सबने भेज ही दी है। मैम इसकी रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी? हाँ, रिकॉर्डिंग मैं आपको अपलोड करूंगी, अभी पुरानी वाली रिकॉर्डिंग भी डालती हूँ। एक्चुअली अलग अलग जगह पे होने की वजह से मैं इसको अलग यूट्यूब चैनल पे भी सेंड करती हूँ, तो मैं उस पर अपलोड करती हूँ, फिर आपको सेंड करूँ। एनी अदर क्वेरी? मैम एक क्वेश्चन था वो पीछे, यहाँ बताइए कौन सा? ये वाला जो किया था ना आपने, एक मिनट। एक बार होमवर्क क्वेश्चन दिखा दीजिए। 112 into 1007 into 111। ठीक है। हाँ मैम ये वाला था, हम्म, वो 155 इंटू 62 प्लस 234 इंटू 43 वाला, वो जो था ना, वो जो, अच्छा अच्छा अच्छा, नंबर ऑफ डिजिट सेम नहीं होती है जब, ये वाला है। हाँ ये इसमें जो आपने करा था, ये इसमें ना, हम्म, ये एक बार बता दो आप कैसा है 1 2 स्टेप 1 2। चलो स्टेप 1 2 का मतलब ये है कि जैसे ना आपको 155 की चूजे करनी है,
तो पहले तो 62 को आप 15 के साथ में अटैच करके मानो। तो हमने जब कराई है तो वर्टिकल और क्रॉस वाइज लगा दिया फर्स्ट टू टर्म्स मानते हुए। ठीक है, कैसे? जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये 15 की 62 से कराओगे तो क्रॉस वाइज क्या बनेगा? 6 6। ठीक है, फिर इसी की आपको पहले, एक्चुअली हमने यहाँ पे डबल स्टेप लगा रखे हैं, मैं आपको केवल एक ही पार्ट का बता दूं, उससे समझ में आ ये तो समझ जाएगा। आ गया था मैम, ये तो आ तो गया था। ये इसके ये जो आपने ये दोनों को ऐड करा है ना, हाँ, ये चीज नहीं आई थी समझ। तो फर्स्ट स्टेप को फर्स्ट के साथ में ऐड करना है। हमने क्या किया, 6 की कराई, 1 से तो 6 आया, 2 2 जा 4 हाँ कराया ठीक। तो 4 आया, तो 10 आ ठीक। गया दोनों को जोड़ के। अच्छा। हाँ। अच्छा ठीक है, ओके। ठीक है, फिर इसका जब सेकंड स्टेप लेंगे, सेकंड स्टेप का मतलब 2 और 32, 32 में आप ये ऐड कराएंगे, 32 प्लस कितना ऐड कराएंगे, 6 और ये 12 हो गया 12 12, और ये 44 आ ठीक। गया था ये रहा हमारा। अच्छा, इसमें मैम वैसे सेपरेट सेपरेट नहीं कर सकते? फिर फायदा क्या होगा और वेरी? ठीक है। भाई अगर ऐसे ही करना है तो फिर हम कहाँ यूज कर रहे हैं, मिक्स्ड ऑपरेशन कहाँ यूज हुआ? मिक्स्ड ऑपरेशन का मतलब ही क्या है, मिश्रित करने का मतलब है हम एक ही स्टेप में क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। मैम अगर 360 बार को बिनिग्नम मेथड से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? मैं इसमें आपसे क्वेश्चन, 360 बार मतलब अगर इसे बिनिग्नम मेथड में कन्वर्ट करेंगे, लास्ट में जीरो आ रहा है, 10 में से जीरो जीरो ही जीरो मत उठेगा, लीजिए, जीरो मत लीजिए, फिर उसमें काउंट मत कीजिए। उसमें काउंट नहीं करेंगे। फिर कैसे होगा 360 बार को? चलो एक्चुअली मुझे अभी लीव करना पड़ेगा, कुछ अर्जेंट फोन भी आ ठीक रहा है है। मैम। ठीक है, हाँ फिर नेक्स्ट उसमें ले लेंगे, और अदरवाइज उस पे डाल दो ग्रुप पे, उसमें मैं वो डाल दूंगी आप। ठीक है, ठीक है मैम। ठीक। चलिए, ओके मैम, थैंक ओके, यू। थैंक यू।